यहाँ पर विधानसभा की निधि के बारे में हम लोग इस निधि को 5 करोड़ रुपए सभी मान्य सदस्यों के लिए करने की घोषणा भी इस बजट से भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था और आज नो रैंक नो पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। इस समय जो देश के हालात हैं वो किसी से भी छिपे हुए नहीं हैं, क्योंकि लगातार अलग अलग प्रारूप में, अलग अलग रूप में पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है। और इस समय जो सबसे ज़्यादा उग्र प्रदर्शन है वो सेना भर्ती को लेकर है। जी हाँ, अग्निपथ जिस तरह से योजना लाई है, क्या कुछ है इस पर, ये सब बताऊंगी मैं आपको। लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि किस तरह की आक्रोशित तस्वीरें लगातार, एक दिन की तस्वीरें नहीं है, दूसरे तीसरे दिन से लगातार ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और इस तस्वीरों के ज़रिए ये संदेश देने की कोशिश कि हमारा भविष्य, इन युवाओं का भविष्य कितने प्रश्नवाचक चिन्ह में है, किस तरह से ये जो अग्निपथ योजना है किस तरह से युवाओं के हित में है, ये संदेश देने की कोशिश। क्योंकि जिस तरह से सरकार ने 4 साल की जो संविदा पर एक सेना भर्ती निकाली है, इसका विरोध लगातार युवा कर रहा है और अपने भविष्य के हित की मांग कर रहा है लगातार सरकार से। और हो भी क्यों ना, क्योंकि सरकार की ये जिम्मेदारी है और सरकार बनाते वक्त हर जनता से इस बात को कहा था कि भाई आपका भविष्य, आपके युवाओं का भविष्य का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। और भविष्य जब 4 साल के बाद आकर रुक जाए तो सबसे बड़ा सवाल, इसी तरह की तस्वीरें देखनी लाजमी है। और आपको बता दें कि लगातार लंबे समय से अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 4 सालों में 5 बड़े बड़े प्रदर्शन देखने को मिले, जहां पर आपने तस्वीरें लगातार देखी होंगी कि शुरुआत होती है SC/ST एक्ट के विरोध से, जहां पर जिस तरह से पूरे देश में यूपी झुलसी थी और सिर्फ अकेले मेरठ के चौकी पर जिस तरह से दरोगा और सिपाही को बंद करके जला दिया गया था, वो आक्रोशित तस्वीरें। और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश फिर से झुलसा जब CAA का विरोध हुआ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल देखने को मिला और आंदोलन की, प्रदर्शन की जो तस्वीरें लगातार देखने को मिली, ये इसी वजह से कि ज़बरदस्ती किसी भी योजना को जनता पर थोपना, उसके हित अहित का बिना सोचे इस तरह से किसी योजना को आगे बढ़ाना, उसमें जो प्रदर्शन की तस्वीरें, सबसे आक्रोशित तस्वीरें CAA/NRC का विरोध और उसके बाद कृषि कानून का विरोध देखने को मिला। उसमें उत्तर प्रदेश भी इसी तरह से झुलसा और उत्तर प्रदेश जिस तरह से झुलसा वो सारी तस्वीरें आपने देखी। 26 जनवरी 2021 को जिस तरह से कृषि कानून, जो 3 कानून लाए थे, उसे लेकर लगातार किसान आंदोलन कर रहे थे, अपनी मांगों को उठा रहे थे। हालांकि इसे वापस ले लिया गया, लेकिन उस दौरान जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह का आक्रोश पूरे देश में देखने को मिल रहा था और उत्तर प्रदेश में भी इसकी जो लहर है वो देखने को मिली और उत्तर प्रदेश भी झुलसा था। और ये कब हुआ था? और जिस तरह से अगर लखीमपुर खीरी कांड का याद दिलाते हैं तो यही कृषि आंदोलन को लेकर किसानों की महापंचायत बैठी गई थी, जो कि 5 सितंबर को होनी थी। और जिस तरह से लखीमपुर कांड हुआ, जहां पर किसानों को रौंद दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा, उनके लड़के के द्वारा जिस तरह से रौंद दिया गया, उसकी तस्वीरें, उसका विवाद तो लगातार चल ही रहा है। लेकिन आंदोलन किस तरह से लगातार एक के बाद एक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और अब जो तस्वीर सेना को लेकर, सेना भर्ती को लेकर जो युवा उठा रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं और संदेश देने की कोशिश कि ये योजना किसी भी तरह से उनके हित में नहीं है। पहले आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा देते हैं। ये CM योगी आदित्यनाथ जिस तरह से युवाओं से अपील कर रहे हैं, एक ट्वीट के जरिए अपील कर रहे हैं कि आप गुमराह हैं, आपको गुमराह करने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये जो योजना है वो देश हित की योजना है, ये आपके हित की योजना है, ये आपके भविष्य के हित की योजना है। और क्योंकि देश हित में काम करना है, राष्ट्र हित में काम करना है, तो ये बहुत अच्छी योजना है
और आपको कोई गुमराह कर रहा है। ये ट्विटर के जरिए ट्वीट करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को समझाने की कोशिश की है, लेकिन एक सवाल ये कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही विधायकों की भविष्य निधि बढ़ाई, जिस तरह से उनके हित की बात की, उनके लिए पैसा हाल की हाल बढ़ा दिया गया, लेकिन इन युवाओं का क्या। और जो माननीय सदस्यों की इच्छा है, यहाँ पर विधानसभा की निधि के बारे में हम लोग इस निधि को 5 करोड़ रुपए सभी माननीय सदस्यों के लिए करने की घोषणा भी इस बजट से। इन युवाओं का क्या, इन युवाओं को नौकरी मिलेगी जिसमें वो 4 साल नौकरी करेंगे और उसके बाद इनको टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। ये किस तरह का सामंजस्य बिठाने की कोशिश, ये किस तरह की योजना बनाने की कोशिश, आखिर ऐसा क्या फायदा है इस योजना के पीछे, ऐसा कौन सा हित है जो इन युवाओं को नहीं दिख रहा है और सरकार को दिख रहा है। और लगातार उग्र प्रदर्शन होने के बाद, तमाम तरीके की तस्वीरें देखने के बाद भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है सरकार ने। ये कह दिया है कि चलिए भाई एक काम करते हैं कि जहाँ पर 21 साल थी वहाँ पर 23 साल कर देते हैं, मतलब 23 साल तक आप आयु बढ़ा देते हैं कि 23 साल तक के जो युवा हैं वो भर्ती कर सकते हैं। लेकिन 23 साल के बाद या 4 साल बाद वो नौकरी कर लेगा, उसके बाद वो जीवित नहीं रहेगा, उसके बाद उसकी कार्यशैली चलेगी नहीं, उसकी जीवन खत्म हो जाएगा, क्या वो शहीद हो जाएगा। ये किस तरह की योजना है, ये किस तरह का सामंजस्य बिठाने की कोशिश कि 4 साल उम्र बढ़ा दी और अब भी एक बार जितने भी योजनाएं हैं, जो भी हितैषी लग रही है, अगर सरकार को युवाओं से बात करने की ज़रूरत थी, युवाओं को इस बारे में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताने की ज़रूरत थी। हो सकता था कि किस तरह से युवा इस पर रिएक्ट करेंगे, क्या सरकार को एक बार भी इसका अंदेशा नहीं था। क्योंकि और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हमेशा कहते भी हैं कि सेनाओं का जिस तरह से उनकी नज़रों में, उनकी आंखों में सम्मान है, वो क्या सिर्फ 4 साल के बाद ही ख़त्म हो जाएगा। एक युवा, एक बच्चा अपना पेपर देके पास करके नौकरी करेगा और सिर्फ 4 साल तक ही उसका सम्मान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र में ये है कि 4 साल तक नौकरी करके उसको टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। ये सम्मान है सेना का। और वही जिस तरह से वो हमेशा से कहते हैं कि बचपन से उनका सपना रहा है एक देशभक्त होने का, एक समाज सेवी, एक देश की जिम्मेदारी लेने का, देश की रक्षा करने का, जिस तरह से वो हमेशा अपनी वीडियोस में कहते रहते हैं, अपने भाषणों में कहते रहते हैं, हमेशा जनता को ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि सेना को लेकर उनका कितना इमोशन अटैचमेंट है। तो क्या यही अटैचमेंट है? वही सेना के बच्चे, वही सेना भर्ती के बच्चे अपनी मांगों को उठा रहे हैं कि 4 साल बाद ये आक्रोश, ये सवाल उठा रहा है कि आखिर 4 साल बाद हम क्या करेंगे, 4 साल बाद वो धनराशि लेके हम करेंगे क्या। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी विधायकों की निधि बढ़ा देती है, विधायकों का खर्चा पानी बढ़ा देती है, और वहीं दूसरी तरफ सेना भर्ती, जो बच्चे, जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो सैनिक पढ़ लिख कर, ट्रेनिंग करके, पढ़ाई लिखाई करके सिर्फ 4 साल नौकरी करके उसको टाटा बाय बाय बोल देगी। इतना तो सरकार भी, जो सरकार चलती है वो भी 5 साल तक चलती है, और 4 साल का जो टारगेट है उसके पीछे क्या इसमें सामंजस्य बैठाया है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है और इसको समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जो हालात इस समय जिस तरह के हैं और इतना सब कुछ होने के बाद भी नोटिफिकेशन जारी करके आगे बढ़ा देना, एक बार युवाओं से बात करना, क्योंकि देश का भविष्य, हमेशा से ही सब कहते हैं कि देश का भविष्य युवा है। युवा इस तरह से आज सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, उनका जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। क्या कुछ होता है ये सब आप देखेंगे 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।